That's why News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर के ग्राम दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव में शामिल हुए। दादिया में शाह ने पुलिस के 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद सहकार उत्पादों की प्रदर्शनी देखी। इसके बाद सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया था। इसी कड़ी में तमाम काम हो रहे हैं। पिछले 100 साल में सहकारिता ने देश के विकास में योगदान दिया है। आने वाले 100 साल में सहकारिता को हर गरीब, हर किसान तक पहुंचाया जाएगा। इसी के लिए पीएम ने सहकारिता का अलग से विभाग बनाया। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है। उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए हैं। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अमित शाह के जयपुर दौरे के बीच उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर मर्डर पर अब तक एनआईए की जांच पूरी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने अमित शाह से कन्हैयालाल मर्डर मामले में अब तक परिवार को न्याय नहीं मिलने पर जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को जयपुर में प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिर कन्हैयालाल के परिवार को कब तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्या भाजपा इस केस पर केवल राजनीति ही करेगी? उनका न्याय से कोई वास्ता नहीं है। पूरे देश में उसकी बहुत सी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। उसके लिए भी इनका ये अप्रोच है देश के अंदर। बताइए आप, ये मुझे तो कहना था आपको कि कृपा करके आप भी पूछिए अमित शाह जी से, आज वो पब्लिक को बताए न्याय कब मिलेगा कन्हैयालाल के परिवार को और प्रदेशवासियों को। ये मैं पूछना चाहता हूँ। 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष किसे कहते हैं? अरे 6 महीने फैसले हो जाते गई तो कई ऐसे केस होते हैं आज तक कि 3-3 महीने में 6 महीने फैसले हुए हैं। लोग सारी सजा हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाती है। इस केस के अंदर आप बता दीजिए कुछ भी नहीं हो रहा। एक तो केस ये। बिहार की राजधानी पटना में बड़ी वारदात सामने आई है। राजा बाजार के पारस अस्पताल में 4 अपराधी हथियार लेकर दाखिल हुए और इलाज करा रहे कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की कमरे में घुसकर हत्या कर दी। चंदन मिश्रा बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज कराने आया था। वारदात के बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने घटना की जानकारी दी। रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग से जुड़े मामले रहे जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ हम लोग संपर्क में हैं। वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। ओडिशा में कई विपक्षी दलों ने बालासोर में फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा की मौत के विरोध में राज्यव्यापी बंद कराया।
भद्रक और मयूरभंज समेत कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं और यातायात बाधित रहा। बंद के कारण चेन्नई कोलकाता राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बस सेवाएं प्रभावित रहीं। कांग्रेस पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक समेत कई विपक्षी समूहों ने बंद का नेतृत्व किया। उन्होंने राज्य सरकार पर छात्रा की बार बार मदद की गुहार पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की उचित जांच की मांग की और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा। सीपीएम नेता सुरेश पाणिग्राही ने कहा कि 8 राजनीतिक दलों ने ओडिशा की जनता, अन्य वामपंथी लोकतांत्रिक ताकतों, परिवहन और शिक्षक संगठनों से बंद के लिए अपील की थी। Minister, the call appealed principal, superintendent of police, district collector, local MP and MLA for her protection and to take action against the atrocitor. But nothing has been happened. This is the rule of BJP in Odisha. They are claiming this is a double engine government. In the double engine government, there is more and more atrocity on women. Before this incident, one mass rape was happened. वहीं ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता को न्याय नहीं देना चाहती और गुंडागर्दी पर उतर आई है। जुल्मी सरकार है, न्याय आप देख सकते हैं कैसे दमन कर रही है। ये सरकार गुंडागर्दी के बल पर इस बेटी के न्याय को नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है, हम डरने वाले नहीं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस जुल्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा तक हमारा संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी है। 1 अगस्त से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। सीएम नीतीश ने एक्स पर लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय किया है कि जुलाई के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 साल में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और अन्य परिवारों को भी सरकार की ओर से उचित सहायता दी जाएगी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की और इसके माध्यम से 125 यूनिट बिहार के सरकार के द्वारा 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी। अभी तक लगभग 13,000 करोड़ रुपया, 15,995 करोड़ रुपया हम लोग अनुदान में देते थे और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3,375 करोड़ रुपया का अतिरिक्त अनुदान हम देने का काम करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से नकली बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के बारे में सूचना देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि घटिया बीज की बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नकली बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के बारे में सूचना टोल फ्री नंबर पर देने की अपील की। चौहान ने 97वें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों को उर्वरक की थैलियों के साथ साथ कीटनाशक और जैव उत्प्रेरक खरीदने के लिए मजबूर करने वाले खुदरा विक्रेताओं पर भी कार्रवाई करेगी। हम घटिया और नकली फसल सामग्री की बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। घटिया बीज दे दिया, क्या करेगा किसान? बो दिया, ठीक से हो गई नहीं, अब रोता रहे किसान।
कंपनी हाथ खड़े करके अलग हो जाती है। हम सीड एक्ट भी बना रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है, पेस्टिसाइड का एक्ट भी बना रहे हैं। अगर किसी ने घटिया अमानक या नकली बेचा तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे हम। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर को फिर से पहला स्थान हासिल हुआ है। पहले पायदान की रेस में इंदौर के साथ सूरत और पुणे भी थे। हालांकि बाजी फिर इंदौर के नाम रही। इंदौर ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटीज कैटेगरी में ओवरऑल पहला स्थान हासिल किया। सूरत और नवी मुंबई को शीर्ष शहरों में स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में नोएडा पहले पायदान पर रहा है, जबकि चंडीगढ़ दूसरे और मैसूरू तीसरे स्थान पर रहा। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों की बात करें तो नई दिल्ली नगर निगम इलाका अव्वल रहा। अनुरोध करते हैं सबसे पहले कि इंदौर की टीम कृपया मंच पर पधारे और करतल ध्वनि से बधाई देते हैं। सुपर स्वच्छ लीग की पहली श्रेणी, सबसे पहला नाम इंदौर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पुनः जोरदार तालियां, शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए। ये सर्वेक्षण शहरी विकास मंत्रालय करवाता है और इसका उद्देश्य शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना है। ईडी ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़े 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी धर्मांतरण गिरोह से जुड़े धन शोधन मामले की जांच को लेकर की गई। यूपी एटीएस छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर चुकी है। एटीएस ने छांगुर बाबा पर धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। छांगुर के बैंक खातों में बीते 3 महीने में विदेश से जमकर फंडिंग हुई है। ईडी ने ऐसे 18 बैंक खातों की पहचान की है जिनमें अब तक 68 करोड़ रुपए होने की बात सामने आई है। बीते 3 महीनों में विदेश से जमकर फंडिंग हुई है। ईडी ने ऐसे 18 बैंक खातों की पहचान की है जिनमें अब तक 68 करोड़ रुपए होने की बात सामने आई है। बीते 3 महीनों में इन खातों में 7 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। ईडी छांगुर के कई और बैंक खातों की पहचान करने में जुटी है। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री डे परेड पर हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार आरसीबी को बताया गया है। इसमें कोहली का भी जिक्र है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई विक्ट्री परेड के लिए सरकार से कोई अनुमति नहीं ली थी। भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मची। इसमें 11 लोगों की जान गई और 50 घायल हुए। सरकार ने 15 जुलाई को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वो रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी गोपनीयता के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि युवा जिंदगियां गई हैं, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। हम इस पर जरूर कोई कार्रवाई करेंगे। No, but you see, I am not here to defend or blame them. A decision has been taken. So definitely we'll take a. You see, whenever there is a huge event happening, then it is the responsibility of the department to make appropriate arrangements, and they should be aware of the situation. These are all things there. So definitely there are lapses. Some young lives have been lost. We cannot take it so easily. So this, even at least to prevent this incidents in future, we have to take some action, isn't it? खराब मौसम को देखते हुए एक बार फिर अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों से यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते ये फैसला किया गया। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रभावित तीर्थयात्रा मार्ग पर मरम्मत का काम भी रोक दिया गया है।
लगातार बारिश की वजह से पटरियों पर तत्काल मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जाने की जरूरत है। मौसम की स्थिति के आधार पर तीर्थ यात्रा कल फिर से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अनुसार श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान अब तक 2,47,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.